बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। सुनहारिए जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, नीरी रे, तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, नीरी रे, तू मेरी मैं हूँ तेरा रांझा। तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे, नीरी रे, तू ही रे, तू ही रे। मैं मिस तो बहुत करूंगी इनका ये रोज बोलना कि टिफिन रेडी रखो, टिफिन रेडी रखो, बहुत देर हो रही है, देर हो रही है। और फिर ये गाना गाना, रेडी होते होते ये गाना गाना हमेशा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बहुत मिस करूंगी। अभी कल भी यही बोल रहे थे बस 2 दिन बाकी। फिर ये मैंने कहा फिर ये डायलॉग कैसे बोलोगे आप, ये बहुत मिस करूंगी। कहती हैं कोई भी काम 40 दिन लगातार कर लो तो उसकी आदत सी हो जाती है। और फिर ये तो 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब होना पड़ता है वो तो। लेकिन ये भी एक तरफ से खुशी भी होती है कि बेदाग छवि से रिटायर होना आज के माहौल में, आज का जो समय चल रहा है उसमें बेदाग छवि से रिटायर होना खुशी भी देता है। लेकिन एक तरफ से दूसरी तरफ से सोचो तो खालीपन सा भी लगता है कि अब खास करके जेंट्स के लिए तो क्या करेंगे, कैसे समय काटेंगे। तो मम्मी गवर्नमेंट जॉब की आपकी सबसे फेवरेट चीज क्या है? फेवरेट चीज गवर्नमेंट जॉब ही है। यही है खानदान में जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया। हमारे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में थे। बहुत प्राउड फील होता है। रूटीन उनका फिक्स रहता है जॉब वालों का, अच्छा लगता है। तो बुआ आप तो उस समय पे थी जब पापा की जॉब लगी थी, उनके साथ ही थे, तो आप बताओगे उनकी जॉब कैसे लगी थी? उस समय उनका ज्वाइनिंग लेटर जब घर पे आया, पापा ने उनको पसंद नहीं था, उनको कहना था कि बिजनेस में जाओ बेटा। लेकिन भैया का था कि नहीं हमें जॉब करनी है। उनका ज्वाइनिंग लेटर फाड़ दिया और बोला नहीं बिजनेस में जाओ बेटा। लेकिन उनके फ्रेंड्स ने बहुत ही उनको सपोर्ट किया कि नहीं, बहुत ही किस्मत वाले लोग रहते हैं जिनको ये मौका मिलता है, तो आप तो ज्वाइन करो। मेरे को भी अपने भाई के लिए 2 शब्द कहने हैं। हमें उन पे बहुत गर्व है, हमें भी उनके साथ रह के कुछ सीखने को ही मिला। आई प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हमारे जिया जी श्री महेश चांदवानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। लगभग 4 दशक तक शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर उन्हें सफलतापूर्वक और निष्कलंक भाव से कार्य किया है। समाज, परिवार और रिश्तेदारों में भी उनकी एक अच्छी पॉजिटिव सोच रही है। उन्होंने हमेशा हम सबका एक सही मार्गदर्शन किया है। आज वे लगभग 4 दशक की शासकीय सेवा से निवृत्त होने जा रहे हैं। मैं उनके सुखद और सफल भावी जीवन की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उन्हें स्वस्थ और प्रसन्न रखें। बड़े भाई महेश भैया जिनसे कुछ पुरानी यादें जुड़ी हैं। सन 1990 में पहली बार उनके साथ अपन ने बरसाती का काम शुरू किया। जो पैंट शर्ट वाली आती थी फुटपाथ पे लगा के बेची।
फिर कुछ समय बाद नूडल्स का काम किया चौपाटी में। फिर हम लोगों ने कुछ बढ़ के स्टेशनरी की शॉप खोली शालू स्टेशनर्स के नाम से। उनका पूरा सहयोग रहा। फिर धीरे धीरे उनमें शुरू से ही पैसा कमाने का जुनून था, मैं भी पूरा साथ देता था। फिर लॉटरियों का काम भी किया अपन ने। इस तरह उनके साथ जुड़े रहे, एक पिता तुल्य हमेशा साथ दिया। आज अपने जीवन के 40 साल की नौकरी करने के बाद बेदाग छवि के साथ वो पूरा नौकरी से रिटायर हो रहे हैं। ये खट्टी मीठी यादें बहुत अच्छी हैं और आज वो पिता का साया सर पे है। कांग्रेचुलेशन जीजा जी, कांग्रेचुलेशन। आपको बहुत बहुत बधाई हो आज के दिन की। आपने अपनी इतने कठिन दौर में इतने अच्छे से अपनी सेवाओं से अपनी सेवानिवृत्ति ली है, आपको उसकी बहुत बहुत बधाई हो। हमें आशा है कि आप आगे भी अपना जीवन जैसे आपने अपना डेडिकेशन अपने काम में दिखाया है वैसे ही हमारे साथ हमारे खुशियों में और अपनी फैमिली के साथ सबके साथ मिल बांट के आगे का जीवन भी खुशियों के साथ व्यतीत करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपको बहुत बहुत बधाई। महेश, तुम रिटायर हो रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? महेश और रिटायर? इम्पॉसिबल। एक कांग्रेसी ईमानदार हो सकता है, लेकिन महेश रिटायर हो जाए पॉसिबल नहीं है। मुझे तो याद है तुम स्कूल की पढ़ाई ठीक से खत्म नहीं की थी और जॉब पे लग गए थे सेवादाल में, करेक्ट? उसके बाद तुम पोस्ट ऑफिस में जॉब करने लगे। 40 साल काम किया है और पोस्ट ऑफिस के 9 to 5 जॉब में भी तुम 5 बजे के बाद चुपचाप नहीं बैठते थे, शाम को कुछ ना कुछ जाके करते थे। ऐसा आदमी रिटायर हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। रिटायर होके कहीं अटकना मत, घूमो फिरो, मजे करो, पूरी दुनिया घूमो, बेंगलोर आओ, किगाली जाओ, मेरे साथ बैंकॉक घूमने चलो, सब जगह घूमेंगे, मजे करो। हैप्पी रिटायर्ड लाइफ महेश। हेलो, नमस्ते अंकल, बहुत बहुत बधाई हो आपके रिटायरमेंट की। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप 60 के हो गए। चलिए बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपके ये 60 इयर्स ऐसे ही हंसते खेलते रहे। सबसे बढ़िया बात आपसे सीखने को तो ये मिली, कभी भी कोई कस्टमर गुस्से में आए तो उसको हमेशा हंसा के ही भेजना है। जैसे कि कोई कस्टमर कभी ऑफिस गुस्से में आता था, अंकल हमेशा बोलते थे अरे भाई साहब अंदर तो आइए। और जैसे ही अंदर आए कस्टमर, हमारे ऑफिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हमें पता है, न चेयर्स हैं न कुछ, पर हमेशा अंकल उनको बोलते थे भाई साहब भले हमारे ऑफिस में जगह नहीं है पर दिल में बहुत जगह है। बस ये लाइन सुन के कस्टमर ऐसे खुश हो जाते थे, उनकी सारी प्रॉब्लम्स गायब। ऐसे ही अंकल हमको हमेशा हंसाते रहिएगा और आपकी आगे की रिटायरमेंट लाइफ भी बहुत अच्छी जाए। ऑल द बेस्ट। आज ही बहुत खुशी का अवसर है। हमारे फूफा श्री महेश कुमार चांदवानी जी का सेवानिवृत्ति दिवस है। 40 सालों की उन्होंने अपनी सेवाएं पोस्ट ऑफिस में अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में दी। वे शुरू से मैंने देखा है कि एक मितव्ययी, अपने काम के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे हैं। अनुशासन से किस तरह अपने काम को पूर्ण करना है, यह उनमें एक महत्वपूर्ण कला थी। मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। राहुल, तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या है गवर्नमेंट जॉब का? मेरा फेवरेट पार्ट है एलटीसी। एलटीसी का मतलब होता है लीव ट्रैवल कंसेशन, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ लीव कंसेशन है क्योंकि मुझे नहीं मिलता था। लेकिन आई एम थैंकफुल टू पापा, क्योंकि उनने फिर भी घुमाया मुझे बिना एलटीसी के भी। सो थैंक यू। राहुल, ऐसी कौन सी क्वालिटी है पापा की जो तुम्हें चाहिए उनसे? पापा की क्वालिटी, पापा 2 मिनट में सो जाते हैं 2 मिनट में उनको नींद आ जाती है। तो मुझे भी वैसी क्वालिटी चाहिए, मुझे आधा घंटा लगता है सोने में तो बट टू बी ऑनेस्ट उनके जैसा हार्डवर्क चाहिए मुझे। मैंने बचपन से ही देखा है, बहुत कम क्या ना के बराबर ही स्किप किए होंगे उन्होंने। तो मैं भी वैसा चाहता हूँ
एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है. सो थैंक यू पापा, लव यू. हाय पापा, आपके लिए क्या ही बोलूं, जो भी हम आज हैं आप ही की वजह से तो है. आपने हमें इंडिपेंडेंट रहना सिखाया. आपने ये सिखाया कि जो भी करना है अपने आप से करना है, कभी किसी की हेल्प नहीं लेनी, कभी किसी पे डिपेंड नहीं होना है. आपने हमें ट्रस्ट किया, हम पे इतना ट्रस्ट किया कि हमें बाहर भेजा, पढ़ाया लिखाया. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज ठीक है आप रिटायर तो हो रहे हो, लेकिन अब हमारी बारी आपको घुमाने की. आपने बहुत घुमा लिया. और हाँ, अभी के लिए इतना ही, बस बाकी बताते हैं बाद में. साक्षी, पापा की कौन सी क्वालिटी तुम इनहेरिट करना चाहोगी? आई गेस यही कि वो कभी रुकते नहीं है. कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना होता है उनको. चाहे वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आई एम श्योर वो बैठेंगे तो नहीं घर पे. कुछ ना कुछ तो उनको करना ही है. मम्मी परेशान हो जाएंगी उनको घर बिठाने के लिए, लेकिन वो नहीं बैठने वाले. उनको हमेशा कुछ ना कुछ करना होता है. जय श्री कृष्ण पापा, आज आपको जॉब करते हुए 40 साल हो गए हैं और आज आपका रिटायरमेंट है. आपको देख के कभी लगता नहीं कि आप रिटायरमेंट लेंगे जॉब से, क्योंकि जब से आपको देखा है तो आप एक पावर हाउस जिसे बोलते हैं वैसे हमारे लिए हैं. कभी थकते नहीं हैं, हर काम के लिए रेडी रहते हैं. तो हमको आपसे प्रेरणा मिलती है काम करने की. तो जिस प्रकार से आप काम करते हैं, हमारे लिए भी, हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि किस एनर्जी से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इतना काम करके थक जाते हैं जितना आप नहीं थक पाते हैं. अब आपसे हमारी इतनी रिक्वेस्ट है, रिटायरमेंट के बाद अब फुल मज़े करिए, एंजॉयमेंट करिए, बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, काम करें लेकिन लिमिट में करें, ज़्यादा ना करें. बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताएं और अपना आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना के रखें हम सब पे. और मेरी तरफ से और पूरे वासवानी परिवार की तरफ से आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं. जय श्री कृष्ण. इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कर्मयोगी और धर्मयोगी. पापा कर्मयोगियों में से हैं, जो काम को ही अपनी पूजा मानते हैं. कुछ भी हो, वेदर कैसा हो, ये मतलब घर में कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, उन्होंने काम को सबसे पहले रखा. आई डाउट कि अब कैसे होगा, क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि पापा शाम का फंक्शन है तो सुबह ऑफिस जाएंगे, शाम को वापस आएंगे एंड फंक्शन अटेंड करेंगे. तो अब पता नहीं क्या होगा बट मेरे को पता है जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. और ये बात मुझे उनकी सबसे अच्छी लगी कि उन्होंने काम को ही अपनी पूजा माना है. और हमको भी हमेशा यही सिखाया है कि काम को ही सबसे आगे रखो और कर्मयोगी ही बनो. दीदी, आपको पापा ने किस चीज के लिए सबसे ज्यादा इंस्पायर किया है? Inspiration, I'll say he's a taboo breaker and that's the biggest inspiration for me. Taboo breaker मतलब कुछ लॉज होते हैं सोसाइटी के कि ये करना है, ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे 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 करना है, बट ही नेवर फॉलोड दैट. मेरे को वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज ही इज द फर्स्ट वन हु ब्रोक द टैबू फॉर अ जॉब सिनेरियो. लाइक हमारे घर में सब बिजनेस में थे एंड ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया एंड देन ही गॉट अ गवर्नमेंट जॉब. और अगेन ही इज द फर्स्ट वन जिन्होंने अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाया और फिर जॉब करने के लिए बाहर भेजा बिकॉज उनकी मेंटालिटी ही वैसी थी. एंड दैट थिंग इज वेरी प्रीशियस फॉर मी बिकॉज उन्होंने वो स्टेप्स लिए तभी आज हम यहाँ पे हैं. और आज हम जो भी हैं वो उनकी वजह से ही है. एंड आई रियली लव यू फॉर दैट. अंश, नानू के लिए मैसेज तो दो. देखो गाड़ी कैसे चलाता है? गाड़ी कहाँ लेके चले नानू? बाहर? हाँ, गाड़ी की चाबी दबा दो. गाड़ी चला के दिखाओ मम्मा को. नानू को ऐसे से गाड़ी चला के दिखाओ. बताओ नानू को घूमो घूमो. बुला लव यू नानू. जी, आपको सेवानिवृत्ति की हार्दिक शुभकामनाएं. आपने लगभग 40 साल तक अथक मेहनत और लगन से
शासकीय सेवाएं दी है। हम चाहेंगे कि आगे समाज सेवा में अपना नाम रोशन करूं। हाँ, आज हमारे दुआ साहब श्री महेश कुमार चांदवानी को अपनी 40 साल की सेवाएं देने के बाद सबसे तैयार हो गए। मैं उनके भविष्य की कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो सकुशल राष्ट्रपूर्वक दीर्घायु हों और अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हों एवं ईश्वर की भक्ति एवं समाज की सेवा को न त्यागते हुए अपना बाकी जीवन। सो मौसा जी, आज आपका लास्ट वर्किंग डे है, किस तरीके से अपनी खुशी ये व्यक्त करना चाहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया दिन है आज। पिछले 40 साल से सेवा करते करते डाक विभाग की सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मुझे पहला दिन भी याद है जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग व्हीकल फैक्ट्री पोस्ट ऑफिस में हुई थी और आज मैं कैंट पोस्ट ऑफिस से रिटायर हो रहा हूँ। पिछले 40 साल से डाक विभाग की सेवा करने के बाद बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दाग धब्बे के हम लोग रिटायर होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। क्या अंतर देखा गया इन 40 वर्षों में? बहुत अंतर आया। पहले मैनुअल काम होता था, फिर धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें आई। डाक विभाग का काम वैसे तो सब एक जैसा ही है, आज भी जो प्रोसीजर है वो वही है, सिर्फ वो चेंजेस हुए हैं। पहले मैनुअली था, अब डिजिटल हो गया, बाकी सब चीज़ें वैसे ही हैं, नियम कायदे वैसे ही हैं। समय समय पर बदलते गए, अपने आप को बदलते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसा कहा जाता है सरकारी अफसरों के पास या सरकारी कार्यालयों में फाइलें हमेशा लटकी हुई रहती हैं, पेंडिंग वर्क रहता है। नहीं, हमारे यहाँ एक दिन भी पुराना काम होता ही नहीं, रोज़ नया काम। हमारे यहाँ एक खासियत ये है कि कोई भी पुराना काम होता ही नहीं है। डाक खाने में, डाकघर में आप जमा करने आते हो, निकालने आते हो, रजिस्ट्री करने आते हो, पार्सल करने आते हो, टिकटें लेने आते हो, रोज़ नया काम, रोज़ नई पब्लिक, कुछ भी पेंडिंग होने का सवाल ही नहीं है। इन 40 वर्षों में कई अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, कई सहकर्मी आपके बदले होंगे, कुछ नए जुड़े होंगे। सब अच्छे लोग भी आए, बुरे लोग भी आए, सबके साथ बढ़िया काम किया, सबका सहयोग रहा, अधिकारियों का रहा, साथ वालों का रहा, जूनियर्स लोगों का रहा, सीनियर्स लोगों का मार्गदर्शन भी मिला। अगर बात की जाए पहले दिन की और आज ये अंतिम आखिरी दिन है, इस बीच में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? समय समय पर बदलना सबको अच्छा लगता है। उस टाइम पे जैसा था वैसे अपन ने समय के अनुसार अपने आप को डाला। आज समय डिजिटल का है, कंप्यूटर का ज़माना है और सबको समय के अनुसार सबके साथ काम करना चाहिए। मैं आपकी इसी सवाल पे आऊँगी, जैसे आपने कहा कि डिजिटल हो गया है युग और हमारे देश के पंत प्रधान मोदी जी भी कहते हैं कि डिजिटल युग के साथ चलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। डिजिटल हुई हैं चीज़ें, तो क्या बदलाव हुआ है पहले में और अभी? बहुत आसान हो गई हैं सब चीज़ें, घर बैठे सब कुछ आदमी देख सकता है। पहले कस्टमर्स को मैसेज नहीं जाते थे, अब मैसेज जाते हैं, फ्रॉड नहीं होते हैं। डिजिटल होने में ये अच्छा है, बहुत ईजी हो गया है। पहले मनी ऑर्डर करते थे, 100 रुपये में 5 रुपये लगते थे, आज 5000 करो, 1000 करो, दूसरे खाते में जमा हो जाता है, 1 रुपये भी कमीशन नहीं लगता। सब बहुत ईजी हो गया है, ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं। आपके परिवारजनों के लिए, शुभचिंतकों के लिए और आपके सहकर्मियों दोस्तों के लिए आखिरी संदेश जो आज आपको? सब बहुत अच्छा ही रहा और हम तो सबके साथ यही कहेंगे कि सबके साथ मिलजुल के काम करो, सब समय अच्छा निकल जाता है। आपके जैसे भावी पीढ़ी आज की इस कार्य क्षेत्र में आगे आए, उनके लिए क्या प्रेरणादायी संदेश देंगे? बस मैं तो यही कहूँगा कि सबको समय के अनुसार काम करना चाहिए और सबका सहयोग लेना चाहिए। पब्लिक के साथ हम लोग का सब अच्छा रिलेशन होना